हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आर यू वेयर वी आर हेयर। मैं अनुज मौर्य आज आपके लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये टॉपिक सुनने में और देखने में भी टफ लगता है। बच्चों के मन में हमेशा डाउट होते हैं कि सर इस टॉपिक को हम समझे कैसे, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन में, हर एक नए नए टॉपिकों में एक नए नए वेरिएशन निकल के आते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे मेथड्स होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल की हैं। तो मैं अनुज मौर्य आपके लिए एक ऐसी इजी ट्रिक लेके आया हूँ कि मेरी इस एक वीडियो को देखने के बाद के आपके मन में कभी भी इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ बेसिक के साथ, इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे किया जाता है और उसकी ट्रिकें क्या क्या होती हैं। तो देखिए बेटा, पहला स्टेप से हमारे पास में बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। फर्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या? प्लस वन। पावर में आप क्या करते हो? हमेशा प्लस वन। कैसे? ध्यान से देखो, कुछ में क्या मान लो कि वन है सर, हमारे पास में क्या हो जाएगी पावर, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन और डिवाइड कर जाएगा वन प्लस वन। जो भी पावर उसको एज इट इज नीचे पे आपको उतारना है। इंटीग्रेशन का बस यही रूल है। ओके, डिफरेंशिएशन में कम होता है और इंटीग्रेशन में बढ़ता है। तो वैल्यू अगले स्टेप में क्या बन जाएगी? एक्स की पावर टू बन जाएगी और डिवाइड बाय टू बन जाएगी, प्लस सी लगा देगा कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल देंगे आप, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पहले उसका बिल्कुल बाहर निकाल के रख देंगे। ओके, वेरिएबल बस का इंटीग्रेशन होता है। सर टू को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। टू वैसे रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया, एक्स स्क्वायर बाय टू। क्या हो जाएगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर बाय टू। टू से टू कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया था? एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और लेंथी क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू पाई एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या होती है ध्यान समझना सर। लिमिट दो है हमारे पास में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये है अपर लिमिट और ये क्या है? लोअर लिमिट। फॉर्मूला यही बनता है। कैसे? ध्यान से देखते जाइए। आप सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन से स्टार्टिंग से? सबसे पहले हमने क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एक्स। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी होती है क्या? ऊपर एक्स और नीचे एक्स में आप क्या लगा देंगे? माइनस पाई माइनस क्या लगा देंगे? सिंपल है पाई माइनस। तो हमें क्या हमारे पास में ये पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। और ऐसा मैंने किया गया, ध्यान से देखते बचेगा फटाफट अब आप। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में दिया क्या गया है? ऐसे से पहले आप इक्वेशन नंबर वन यही लिख दीजिए आप। हमने इसको सॉल्व भी किया था हमारे पास में। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा से क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, लेकिन ये कितना होता है? साइन ही होता है। ये कितना जाएगा मेरे पास में बेटा? साइन थीटा जाएगा सर। थीटा की जगह पे क्या लिखा है? एक्स लिखा हुआ है, इंटू डी एक्स चलता रहेगा। ठीक है, इसको हमने और सॉल्व किया हमारे पास में। तो इक्वेशन नंबर टू आ चुकी है, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। ये है आई बराबर, ये भी क्या है? आई बराबर। क्या करेंगे आप? लिखेंगे क्या यहाँ पे सर? बाय इक्वेशन एट वन एंड टू, दोनों को प्लस कर देंगे बेटा। देखो सर, ये आई और ये आई क्या बन जाएगा यहाँ पे सर? ये टू आई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई, इसको भी सर हम ऐड कर देंगे, इससे कर दीजिए बेटा। सर डिनोमिनेटर एक जैसे, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। माइनस एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एक बार लिख दीजिए आप दोनों का इकट्ठा। वन प्लस साइन एक्स आ गया इंटू डी एक्स आ गया। ओके, एक्स एक बार प्लस एक बार माइनस में आपस में क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा सर ये। ओके, सर बचा कितना हमारे पास में? टू पाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई हमारे पास में क्या दिया है बेटा? पाई बाय वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इसे हम अलग अलग कर देंगे, टू पाई लेंगे, सॉरी टू आई लेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टू आई बराबर कितना दिया सर? जीरो टू पाई। बेटा आप अलग अलग कर देंगे। वन के अपॉन में समझ लीजिए क्या लिखा है एक बार, वन प्लस साइन एक्स दिया है। पाई को आप देखो, पाई क्या है सर? कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसको पहले बाहर निकाल दीजिए सर, ये बाहर यहाँ निकल के जाएगा, पहले पाई आ चुका है। बचा कितना अंदर? वन अपॉन साइन एक्स। इसका आप क्या कर देंगे? रेस्टोराइजेशन। क्या कर देंगे इसका? आप हर का परिमेयकरण, मतलब सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, लेकिन साइन क्या कर देंगे? चेंज। साइन कर देंगे आप चेंज। वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स हो जाएगा सर ये।
इंटू डी एक्स वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ओके, इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे। 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई होता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब ऊपर का हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई, सब 1 माइनस साइन का वैसे लिख जाएगा और डिवाइड बाय एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सर क्या लिखा हमारे पास में डीएक्स लिखा हुआ है। और सॉल्व करेंगे आप, 2y बराबर पाई है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई हमारे पास में सर 1 माइनस एक्स साइन एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, ये कॉस स्क्वायर है। छोटी छोटी आइडेंटिटी सर आपको इसमें याद करनी है, ये फॉर्मूले सब समझने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, अब ऐसे आप अलग अलग कर देंगे तो 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर देंगे आप माइनस तो सर साइन के अपॉन में अलग कर देंगे। अब देखो सर कॉस दो बार है, एक बार लिख देंगे और एक बार और लिख देंगे इसे, ठीक है, इंटू डीएक्स वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सर 2 पाई बराबर 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस और साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक एक्स इंटू डीएक्स वैसे का वैसा ही हो। ओके, अब इसे अलग अलग कर देंगे आप तो 2y बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, ये फॉर्मूला है बेटा, ये क्या होता है सर फॉर्मूला है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है ये सेक एक्स, और लिमिट अभी हमने रखी देंगे 0 टू पाई। अब आप लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे रखेंगे आप, तो 2i बराबर सर अपर लिमिट में क्या दिया गया है, पहले अपर लिमिट 10 पाई हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट 10 जीरो हो जाएगी माइनस, तो ब्रैकेट लगाएंगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगी सेक पाई माइनस सेक जीरो है ना इंटू डीएक्स, सॉरी डीएक्स तो हो चुका है, इंटीग्रेशन तो हो चुका है सर पहले ही। ठीक है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सॉल्व करेंगे इसे आप तो बेटा ये कितना होता है जीरो, 10 पाई 10 जीरो में से क्या होता है जीरो। ओके, 10 पाई का मतलब होता है 180, 10 180 भी क्या होता है जीरो। सर ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस वैसे का वैसे लिखा है और माइनस पाई कितना होता है सर हमारे पास में 1 और ये क्या होता है माइनस 1 हमारे पास में। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज टॉपिक कर जाएगा और पाई लिखा बेटा, पाई को तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, पाई को प्लीज तो जल्दी कर लेंगे। सर ये कितना हमारे पास 1/1 2 पाई आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उससे कितने लोग हमारे पास में आई कैन कितना चाहिए ये पाई। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, देखिए वेरिएशंस बहुत सारे हैं, फॉर्मुलेस बहुत सारे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कई टाइम करेंगे तब कहीं जाके इंटीग्रेशन आपके हाथ में आएगा, फ्लो बनने लगेगा। ओके, समय लगता है, लगने दीजिए, बस प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहिए। हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन दिया था हमारे पास में अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है पाई बाय 8 log 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से और स्लोली स्लोली समझने के साथ हमारे पास में इसको सॉल्व कैसे करना है। लॉग की टर्म से है तो कुछ तो मजा आने वाला है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमेशा, ये एलएचएस है, ये क्या है आरएचएस है, आप एक लेके चलेंगे दूसरा क्या कर देंगे प्रूव। फटाफट करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 मैंने लिखा, क्या दिया है सर log ऑफ 1 प्लस 10x dx, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या दे देंगे आप इसको वैल्यू दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखते जाइए। 0 टू पाई बाय 4 log वैसे का वैसे रहेगा बेटा 1 प्लस 10x को मैं क्या ले सकता हूँ सर, तो 10 को मैं क्या ले सकता हूँ 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्या लिख दिया मैंने सर 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। सर क्या होती है 10 की प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, वेरी गुड। इंटू डीएक्स वैसे का वैसे रहेगा, इसको आपने सॉल्व भी किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ओके सर फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है 10a माइनस 10b और डिवाइड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ओके, इंटू dx दिया है मेरे पास में। ओके ऐसे होता है कि माइनस देगा।
अब बेटा ये जो फॉर्मूला हमारे पास में दिया है tan a माइनस बी, ये भी वैल्यू होती है कि 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स। अब वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 वैसे का वैसे ही रहेगा सर। ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स इंटू क्या दिया है सर dx डिवाइड में से क्या मानेंगे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके तो क्रॉस मल्टीप्लाई सर अगले स्टेप में होने जा रहा है, कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 क्या दिया है बेटा लॉग ऑफ ब्रैकेट में देखिए इसका पहले 1 में होगा तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास में ये 1 प्लस टेन एक्स माइनस प्लस 1 माइनस टेन एक्स और डिवाइड बाय सर क्या जाएगा हमारे पास में 1 प्लस टेन एक्स। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कोई भी नेटर कभी तक मैंने नहीं लगा दिया। ओके डोंट गेटिंग कंफ्यूज। अगला स्टेप क्या है मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ एक बार ये प्लस वन में आपस में क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल और 1 over सर क्या बन जाएंगे 2, क्या बन जाएगा ये 2 अपॉन क्या आ गया सर 1 प्लस टेन एक्स आ गया मेरे पास में। ठीक है ना बेटा, साथ में क्या लगा है सर dx लगा है। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, क्या होता है log m माइनस log n। सर फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log 2 वाला हो जाएगा सर dx के साथ में है ना, log m अपॉन n होता है ना, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 माइनस m ना, log m माइनस m होता है। ठीक है log ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन एक्स dx। ओके सर ये और सॉल्व होगा तो देखो log 2 को आप बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा बेटा मेरे पास 1, तो सर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, लिमिट क्या लिखी है पाई बाय 4 टू 0 माइनस। अब बेटा ध्यान से देखिए सर तो ये हमें अलग ही देखना है कि सर बाय इक्वेशन 1 दी है, क्या दी है हमारे पास में समीकरण नंबर 1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। इसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ i, क्या पुट कर सकता हूँ मैं i। ओके तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बचेगा सर log ऑफ 2 वैसे का वैसे दिया रहेगा, x के वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस आई सर वैसे ही का वैसा ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके और पूरे क्वेश्चन चल क्या रहा है आई के बराबर में चल रहा है। ओके अब सर ये आई जो यहाँ माइनस में है वहां जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस में है, तो एक आई प्लस एक आई और बाकी सब कुछ यहाँ वैसे का वैसे दिया है 2 0 टू पाई बाय 4 आई ओवर से कितना जाएगा पास में 2i हो जाएगा सर ये। ठीक है ना log 2 पाई बाय 4 ये 2 कहाँ जाएगा बेटा नीचे हो जाएगा हमारे पास में, सर कितना जाएगा हमारे पास में i बराबर log 2 वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, क्या जाएगा पाई बाय 8 बन जाएगा, 4 2 से 8 बन जाएगा, उसको आप आगे की ओर लिख देंगे तो पाई वाला कितना जाएगा हमारे पास में पाई बाय 8 इक्वल्स टू log ऑफ 2। दिस इज योर RHS एंड हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसके आइडेंटिटीज कैसे कैसे लगाना, सिंपल एक क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज बेटा आपको याद होना चाहिए। दिया क्या हमारे पास पहले सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इनटू dx है। सबसे पहले आप करेंगे ऐसे स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, आप इसे अलग अलग कर देंगे न्यूमरेटर के साथ। कैसे करेंगे ध्यान से देखते जाइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा सर ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x, cos को अलग अलग कर देंगे, cos x समझ लीजिए इंटू क्या लिखा है 1 अपॉन cos x लिखा है इंटू dx दोनों में कॉमन रहेगा। ओके 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, sin x इंटू cos x क्या होता है tan x, 1 अपॉन cos कितना होता है बेटा sec x इंटू क्या लिखा है सर dx और dx दोनों में कॉमन रहेगा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, आपको फॉर्मूलाज बेसिक याद होने चाहिए। और सर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, क्या होता है बेटा ये sec x। ओके प्लस c लगाएंगे, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वाज सो सिंपल, इंटीग्रेशन इजी लग रहा है ना, लग रहा है। कोई भी डाउट निकलता है वीडियो को बार बार बैक करके देखना, धीरे धीरे हर एक स्टेप को समझना, कोई भी स्टेप जंप मत करना बेटा, क्योंकि बारीकी से क्वेश्चंस यानी प्लस और माइनस से ही पूरा का पूरा चीज क्या होती चेंज हो जाती है। माइनस के अंदर बहुत ईगो होता है और इसके ईगो को कंट्रोल करने के लिए मैं आपके पास लेके आया हूँ एक से एक ट्रिक है, बस आपको सिंपल तरीके से इसको सिर्फ पढ़ना है और कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ, एक क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3
साइन एक्स और डिवाइड बाय क्या दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx दिया है। आप इसे भी क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट करेंगे फटाफट। कैसे करेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 के फॉर्म में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन में क्या जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा सर, इंटू के दोनों में क्या रहेगा, dx कॉमन रहेगा। ओके, 2 और 3 क्या है, इसका वेरिएबल सर, इससे पहले आप बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट वैल्यू कभी भी अंदर नहीं रखा जाता है, किसी प्रकार का कोई भी नंबर हो, चलिए बाहर आइए फटाफट। 2 को अपन ने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला फिर से 2 बार तोड़ देंगे इसे, साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू क्या लिखा है सर, dx लिखा है, 2 रहेगा 1 अपॉन कॉस सर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये tan x और इंटू सेक एक्स क्या है सर, ये होल dx, ठीक है ना हमारे पास में बेटा। अब भी सर हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स का dx क्या होता है, tan x क्या होता है बेटा सर, 2 tan x माइनस, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सेक एक्स, क्या जाएगा फॉर्मूला 3 सेक एक्स और प्लस c। दिस इज योर परफेक्ट आंसर एंड आवर इंटीग्रेशन वाज सो सिंपल। ओके, बन रहा है ना आप लोग से। एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट लगा लीजिए क्वेश्चन, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है हमें। सर क्वेश्चन क्या दिया है, द वैल्यू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx होता क्या है, तो आपको भाई बेसिक सा फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, तो 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय x। आपको बस ये वैल्यू बस याद करनी है हमारे पास में सर। इसकी वैल्यू होती है cos का ऐसे क्या होती है बेटा, 1 प्लस cos 2x और डिवाइड बाय क्या हमारे पास, यहाँ पे पुट कर देंगे इस को पूरी यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन आएगा सर 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 है, इंटू क्या लिखा सर, dx दिया है। 1 बाय 2 को क्या निकाल देंगे, पहले बाहर निकाल दीजिए, कॉमन वैल्यू है, इनको अलग अलग कर दीजिए, इसके साथ भी अलग अलग हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अलग हो जाएगा। ओके बेटा, 1 का क्या होता है, 1 बाय 2 सर बाहर लिखा है, 1 का क्या होता है x और प्लस सर cos का क्या होता है sin 2x, और ये जो वेरिएबल है ये नीचे भी जाएगा। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसे आप और सॉल्व कर देंगे, हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो x अपॉन 2 आ जाएगा, और 2 से क्या बन जाएगा सर, ये हमारे पास में 4 बन जाएगा, 2x डिवाइड बाय 4। ओके, प्लस c, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन सर क्या दिया हमारे पास में बेटा, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx दिया आपके पास में। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर यदि आपको समझ में नहीं आती तो सिंपल सी ट्रिक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं सर, सेम चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, लेकिन साइन का जाएगा चेंज, बस साइन क्या करना है आपको, सिंपल लैंग्वेज में चेंज करना है। 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा सर, ये जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास में, और पूरी क्या लिखा हमारे पास, dx वैसे का वैसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर रहेगा, और नीचे का जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी होती है, इंटू सर क्या लिखा हमारे पास में, ये dx लिखा है। ओके, और सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स वैसे का वैसे रहेगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स, इंटू सर क्या लिखा है dx। इसे आप क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। कैसे करते हैं स्प्लिट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन के साथ में डिवाइड बाय कितना लिखा है cos x, और 1 अपॉन cos x इंटू dx दोनों के साथ में रहेगा। ओके बेटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है सर, sec स्क्वायर x प्लस ये कितना जाएगा बेटा, tan x इंटू sec x dx वैसे का वैसे रहेगा दोनों में। sec स्क्वायर इंटीग्रेशन का हमारे पास में tan x, और sec x इंटू tan x कितना होता है इंटीग्रेशन हमारे पास में, sec x प्लस c इज योर परफेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे और टॉप क्लास क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, बेसिक समझिए और स्लोली प्रैक्टिस को मल्टीपल टाइम्स करिए। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट मेरे पास में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 है हमारे पास में,
कॉस की पावर 5x है और डिवाइड बाय साइन की पावर कितना पास में 5x है प्लस कितना पास में कॉस की पावर 5x है इंटू dx है। ऐसे क्वेश्चन देखने में भी टफ लगते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे पहले नेमिंग में हमारे पास में। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे एनर्जी लगाएंगे 0 to π/2 हमारे पास में दिया है सर। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, जो भी हमने सीखा था क्या होता है π/2 माइनस एक्स, सिंपल प्रॉपर्टी है। कॉस की पावर 5 है, यहाँ पे लगा देंगे π/2 माइनस एक्स लगा दिया आपने, डिवाइड बाय साइन प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारे पास में, साइन की प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा π/2 माइनस एक्स लग जाएगी प्लस कॉस की प्रॉपर्टी हमारे पास में π/2 माइनस एक्स लगा देंगे आप। ओके, इंटू dx वैसे का वैसे लिखा है, आपको पता ही ऑलरेडी सर। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। π/2 का मतलब होता है क्या है 90, इसका मतलब क्या होता है पास में 90। और क्यों होता है, क्योंकि सर ये होता है 180 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 9 जा, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास में 90 आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 सर ये कितना बन जाएगा, sin थीटा बन जाएगा हमारे पास में, डिवाइड बाय सर नीचे कितना बन जाएगा cos थीटा, और बेटा ये कितना जाएगा हमारे पास में sin थीटा, और डिवाइड करके लिखा है प्लस, सॉरी dx वैसे का वैसे इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे 1 और 2 को, क्या कर देंगे, ये भी i बराबर है, ये भी i बराबर है। ओके, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या सर, बाय ऐड इन इक्वेशन 1 and 2। सो दोनों को आप सिंपल क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो सर यहाँ पे ये वाला i और ये वाला i और i कितना हो जाएगा, 2i बन जाएगा हमारे पास में, 2i आ चुका है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए बेटा सर डिनोमिनेटर में कैसे सेम टू सेम है, इन्हें हम एक ही बार लिख देंगे, साइन की पावर 5x है इंटू कितना है सर, कॉस की पावर 5 और x है, ऊपर से प्लस कर देंगे कॉस की पावर 5x और साइन की पावर 5x हमारे पास में जाएगा सर, ये भी साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर क्या जाएगी बेटा 5x हो जाएगी, इंटू सर क्या लिखा हमारे पास में dx वैसी का वैसे रहेगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, 2i वैसे का वैसे लिखा है सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सॉरी सर साथ में क्या लिखी है, लिमिट भी 0 to π/2, 0 to π/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्या होता है बेटा x, 0 to π/2। और लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट से क्या दी है 2i बराबर π/2 माइनस 0 हो जाएगी, एक बार आप ऊपर रख दोगे π/2 नीचे कर दोगे -2, माइनस की वैल्यू होती नहीं है, 2 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा π/4 इज योर परफेक्ट आंसर। हम चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की ओर, जो कि सेम टू सेम सिमिलरिटी इसी तरीके का है, जहां जहां कॉस थे वहां वहां साइन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया है बेटा सेम प्रॉपर्टी का है, आपके पास में कुछ सेकंड से आप करके देख लीजिए एक बार, पहले कोई एरर आप लगा पा रहे हैं या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। इंटीग्रेशन वाज टू इजी यार, अब तो है ही नहीं, बस क्या है छोटे मोटे फॉर्मूले सब बस याद होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप बस लिखते आना चाहिए, है ना। चलिए बना किसी से, देखिए बेटा आइडेंटिटी सेम टू सेम लगाऊंगा मैं, कैसे ध्यान से देखते जाइएगा फटाक से फिर से आप। सर सेम क्वेश्चन में फिर से चल रहा है 0 to π/2, साइन की पावर 4x है डिवाइड बाय साइन की पावर 4x है और प्लस कॉस की पावर 4x है इंटू dx है, और साथ में समीकरण नंबर 1 है, बाय इक्वेशन 1 है हमारे पास में, है ना। क्वेश्चन अगला क्या दिया था हमारे पास में, नेक्स्ट आप ऐसे प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to π/2, सर प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी हमारे पास बेटा, वही सेम टू सेम, साइन 4 है 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जहां जहां साइन है वहां पे क्या लगा देंगे आप 90 माइनस थीटा, और जहां जहां कॉस है वहां भी क्या लगा देंगे आप 90 माइनस थीटा, और सर पूरा क्या दिया गया है dx वैसे ही का वैसे ही है। सॉल्व करेंगे आप, अब साइन क्या हो जाएगा सर, कॉस बन जाता है, साइन क्या होता है बेटा कॉस, सर ये कितना बन चुका है कॉस बन चुका है सर, और ये कितना बन जाएगा कॉस, और ये कितना बन जाएगा साइन 4 है ना, इंटू dx आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को फिर से ऐड कर देंगे। सर हम लोग क्या करते हैं हमेशा ऐड ही करते हैं, किसको करते हैं सर ऐड हमारे पास में 1 और 2 को, तो i और i, ये क्या है सर i और ये क्या है i और i कितना होता है पास में 2i बन जाएगा पहले ही। देन अगेन सर दोनों में बेस क्या है, कॉमन है, बेस दिया क्या गया है आपको, साइन की पावर 4x
बेस दिया है सर cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और बेटा ऊपर भी जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा सर ये cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, तो सब पूरे क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेगी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 है ना। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 इंटू 1 dx हो जाएगा सर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा हमारे पास में x, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2 है ना। होता क्या है सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कर दो फटाक से 2y बराबर कितना हो जाएगा सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास में, 2 नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना जाएगा पाई बाय 4। ओके दिस इज अ परफेक्ट आंसर। 2 से क्या जाएगा हमारे पास सर ये 4 बन जाएगा। ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख के ले लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन दिया है आपको 0 टू पाई x sin x और डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx से है। सॉल्व कैसे करेंगे आप, सबसे पहली बात सिंपल आपको एलडी लगाना, जहां जहां x है वहां वहां क्या लगा देंगे पाई माइनस x, क्या लगा देंगे पाई माइनस x। सर एलडी से करेंगे हमारे पास में हम लोग 0 टू पाई, क्या हो जाएगी एलडी हमारे पास में पाई माइनस x sin पाई माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर भी पाई माइनस x इंटू क्या लिखा है बेटा dx लिखा है ना। सॉल्व करेंगे फटाफट इसको हम लोग और स्पीड से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, अब बेटा देख पाई माइनस एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा, इसे आप नंबर 1 दे दीजिए नेमिंग में, ठीक है। तो क्या जाएगा पाई माइनस एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। बन जाएगा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, ये नहीं बदलता। 1 प्लस सर ये भी क्या हमारे पास में कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है, इंटू dx। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। क्या करेंगे दोनों को आप ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 आप ऐड कर देंगे, ये भी i बराबर है और ये भी क्या है सर i बराबर ही है। i होगा कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब भी हम लोग सीखते आ रहे हैं, 1 प्लस 2 लिखोगे आप इक्वेशन को, 2y बन जाएगा सर हमारे पास में ये बेटा सर इसको आप ऐड कर देंगे कितना जाएगा पास में बेस 0 टू पाई वैसे का वैसे ही रहेगा। बेस का दिया सर हमारे पास दोनों का ही 1 प्लस cos स्क्वायर x, और सर ऊपर का हमारे पास बेटा देखिए साइन एक्स साइन से हमारे पास में कैंसिल बचा कितना हमारे पास में ये पाई साइन एक्स, कितना हमारे पास में ये पाई साइन एक्स, पाई साइन एक्स बचा हमारे पास में, इंटीग्रेशन कर दिया है इनटू dx दिया है ना। तो 2y वैसे का वैसे रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सर हमारे पास में क्या पाई का पहले बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अंदर का हमारे पास ये साइन एक्स और 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं सर सपोज क्या मान लेते हैं, लेट मान लो t या थीटा जो भी आपका मन करे। तो मैंने क्या किया है सर सपोज किसको माना है सर, मैंने cos x को क्या मान लिया है t, क्या मान लिया t। cos x का फॉर्मूला होता क्या है इसका डिफरेंशिएशन, क्या होता है बेटा ये विद रिस्पेक्ट टू x, और सर cos से क्या होता है माइनस साइन x और x का फिर से होता है तो dx, और t का क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा पास सर ये dt बन जाएगा सिंपल लैंग्वेज में। ओके साइन को माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस dt हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में बेटा। अब देखिए जब भी सर ऐसे क्वेश्चन में आप चीजों को बदलते हैं तो लिमिट्स भी बदलती हैं, तो लिमिट सर क्या हो जाएगी हमारे पास में, तो लिमिट जो थी सर हमारे पास में भी x टेंड टू कितनी थी पाई थी, अब वो कितनी बन जाएगी हमारे पास में सर ये x टेंड्स टू -1 से लेके 1। ओके कैसे ध्यान से देखिए, तो 2y इक्वल से क्या बन जाएगा पाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू -1, और बेटा देखिए sin x अपॉन 1 सर sin x को हमने क्या मान लिया है हमारे पास में dt माना गया है डिवाइड बाय, और सर नीचे के हमारे पास में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें तो कुछ बच्चों को डाउट तो नहीं है ना, साथ में माइनस रखा रहेगा, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज रखी गई है, आप धीरे धीरे मिलाएंगे। cos x की वैल्यू हमने t रख दी है तो t का स्क्वायर आ गया, 1 वैसे का वैसे था, और सर sin x का क्या पुट कर दिया पूरा का पूरा dt, क्या कर दिया मैंने पूरा का पूरा dt, ये माइनस था तो ये वहां चला गया तो माइनस dt आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये और होगा 2 कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास में i पाई बराबर पाई डिवाइड बाय 2 आ जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा हमारे पास में ये 1 टू -1 दिया है और माइनस dt तो क्या दिया था पास 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है। अब सबसे बड़ी बात सर हमें यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे आप देखें ध्यान से बेटा, एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a fx की सर एक आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में सर, जब आप इसको बदलते हैं तो क्या बन जाता है 0 टू a, लेकिन साथ में क्या बाहर आता है एक 2, क्या बाहर आता है एक 2 बाहर आता है। अब एक हमारे पास में fx बन जाएगी,
वैल्यूज कैसे चेंज होगी, लिमिट चेंज हो रही है यहाँ पर, क्या बन रही है 0 to a, यानी कि साइन का हो जाएगा गायब। कैसे, ध्यान से देखिए सर, पाई बाय 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी क्या बन जाएगी 0 to 1 बन जाएगी हमारे पास में, ठीक है। सर कितने हमारे पास 0 to 1 आ जाएगी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स, क्या होता है सर ये, एक सेकंड रुकिए बेटा, थोड़ा सा बैक कर रहा हूं मैं। वैल्यू सर हमारे पास जाएगी 0 to, सर 0 to के जगह से 1 बन जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा रहेगा, इनटू dt लिखा है, तो 0 to पाई बाय 2 है, और साथ में 2 लिखा रहेगा, सॉरी 2 से 2 जाएगा सर हमारे पास में, कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सर बच्चा कितना अपने पास है बेटा, ये आप इसको रख देंगे, इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है ना, लिमिट कितनी 0 to 1 है, आप लिमिट रख देंगे पाई बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ वापस से क्या जाएगी 1 आ जाएगी, और माइनस पूरी 0 हो जाएगी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है बेटा अपने पास में, पाई बाय 4 होता है सर, और पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब x इंटू dx, और हमें ये करना क्या है बेटा, प्रूव्ड। एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस प्रूव करके दिखाएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे फटाफट, हमारे पास में बेसिक आइडेंटिटी है, 0 to पाई बाय 2 है हमारे पास में, 1 अपॉन 1 प्लस tan को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन अपॉन कॉस, क्या बोलते हैं बेटा, साइन अपॉन कॉस सबसे पहले, और बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अपॉन में क्या मान लेंगे, इसके बाद नीचे का जाएगा कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सर हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 1 अपॉन, नीचे पहले कॉस का ऊपर हो जाएगा, कॉस 3x प्लस साइन 3x, और डिवाइड बाय कॉस x बन जाएगा कॉस x, इनटू क्या लिखा है सर, ये dx लिखा है वैसे ही का वैसे ही। ओके, अब ये फ्लिप होगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, टॉपिक ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये 0 to पाई बाय 2 बन जाएगा हमारे पास में, ये cos 3x आ जाएगा ऊपर, cos ऑफ 3x, और डिवाइड बाय हमारे पास में क्या लिखा है बेटा, cos क्यूब x और प्लस साइन क्यूब x, साइन क्यूब x है सर, ठीक है, साइन क्यूब x है इंटू dx है, इक्वेशन नंबर 1 मार देंगे इसे आप। ओके, ये सॉल्व होगा। अब सॉल्व क्या करेंगे, x को भी सेम वैल्यू लगाएंगे, 0 to पाई बाय 2, cos को सर क्या बोल सकते हैं, ये cos 90 माइनस x, से नीचे में जाएगा cos 90 माइनस x प्लस साइन 90 माइनस x है इंटू dx है, इंटू क्या है बेटा dx है। सर आइडेंटिटी और सॉल्व होगी, 0 to पाई बाय 2 cos 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है बेटा हमारे पास में सर, साइन थीटा हो जाएगा सर, डिवाइड बाय ये भी साइन बन जाएगा, और सर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये cos बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, क्या करेंगे 1 प्लस 2 क्या कर देंगे आप, ऐड करते हैं हमेशा, ऐड कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2, बेटा ये i है और ये भी क्या है i y कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y बन जाएगा सर, 0 to पाई बाय 2, दोनों का बेस कैसा है सर, एक जैसा है, उसको एक बार लिख देंगे, साइन क्यूब x cos क्यूब x, सर सेम चीज ऊपर भी हो जाएगी, साइन क्यूब x और cos क्यूब x, इधर आपस में dx बन जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा कितना 2y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 इंटू 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्या होता है बेटा, x होता है, तो 2i इक्वल टू क्या जाएगा सर, x की पावर कितनी जाएगी 0 to पाई बाय 2, तो 2y बराबर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर, पाई बाय 4 इज योर RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, इसके साथ चलते हैं हम लोग हमारे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, लेंथी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारीकी से और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप्स को समझना है। ओके, क्वेश्चन दिया हमारे पास में, एलएचएस लेके चलेंगे, सेम हम लोग इसको लेके चलेंगे सर, और ये प्रूव करके दिखाएंगे हमारे पास में आरएचएस, लेके चलिए फटाक से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 है हमारे पास में, log e
साइन एक्स है हमारे पास वैसे का वैसे लिखा हुआ है इंटू डी एक्स है। ओके, इसे आप क्या बोल दें, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम क्या है, आप सबके पास क्या लीजिए, समीकरण नंबर 1 इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग चलते हैं, डर तो नहीं लग रहा है ना, इंटीग्रेशन चैप्टर से कभी डरना नहीं है, आप इसे जितने मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, परफेक्शन आपसे बनने लगेगा। ओके, टाइम लगता है, लगने दीजिए, कोई जरूरत नहीं जल्दी जल्दी करने की। देखिए बेटा, चैप्टर अगर टफ है तो इसमें एग्जाम में वेटेज भी ज्यादा होता है, कम से कम 8 से 10 नंबर का होता है। पैसो कॉलम भी इसी से बनती है, फॉर्मुले भी बहुत सारी चीजें आते हैं। अगर चीज टफ है तो आपको नंबर भी उतने ज्यादा देके ही जाएगी। ओके, क्वेश्चन हमारे पास उधर क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए आप। सर क्वेश्चन क्या दिया है, 0 log e sin x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 से हमने लिखा हमारे पास में है log ऑफ e sin x, हम लोग क्या लिख सकते हैं हमारे पास में वही सेम कहानी, sin 90 माइनस थीटा इंटू डी एक्स हो जाएगा हमारे पास में। सर सॉल्व करेंगे इसको, आप इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 है सर, log ऑफ e कितना बन जाएगा, ये cos x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 आ गया है, क्या करेंगे 1 प्लस 2, दोनों को सर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, i बराबर है, ये भी i बराबर है, i y कितना हो जाएगा 2y, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए बेटा, तो दोनों साथ में कैसे हमारे पास सेम टू सेम इनको प्लस कर देंगे आप, तो इंटू e sin x है हमारे पास में, प्लस log ऑफ e cos x है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, क्या अगर सर क्यों ना मैं इस केस में log 2 का प्लस और माइनस कर दूं, क्यों, देखते जाइए ध्यान से। मैंने सर किया क्या है इसमें, 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई है मेरे पास में, पाई बाय 2 था, log sin x है प्लस log ऑफ cos x है। इसमें मैंने क्या किया है, प्लस log 2 एक बार किया है और एक बार क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है log 2 को। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आप ध्यान से देखते जाइए, 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 है मेरे पास में। अब देखिए बेटा, सर इन तीन इक्वेशनों में से आपको तीनों में लॉग लॉग दिख रहा है ना, आप क्या करेंगे, लॉग को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, लॉग को सर मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर कितना बचेगा मेरे पास में 2 sin x इंटू cos x, वैसे का वैसे बचेगा, और माइनस ऑफ इसको आप अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log 2 सर वैसे का वैसे dx है। ये पूरी कहानी क्या रहेगी, अलग ही चलती रहेगी। ओके सर, हमारे पास में क्या जाएगा, 0 टू 2y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, साथ में dx लिखते रहिए, dx बताइए 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x, क्या होता है ये sin 2x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये log ऑफ, सर बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास में टॉप फॉर्मूला, sin 2x बन गया। ओके, और बराबर सर इंटीग्रेशन वैसे का वैसे दिया गया है। यहाँ पे log 2 को आप बाहर निकाल लेंगे, अंदर 1 बचेगा, अंदर सर क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग चलता रहेगा, चलने दीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज किया है, पुट किया है क्या, 2s को मैंने क्या मान लिया है बेटा, थीटा मान लो, या t जो भी आपको मान लो। ऐसे केस में करते क्या है सर, डिफरेंशिएशन, 2 का 2 रहेगा, ऐसा रहेगा dx, ये रहेगा d थीटा हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा बेटा नीचे, तो वैल्यू से कितनी जगह पास में, dx और कितना जगह हमारे पास में d थीटा बाय 2 बन जाएगा। ओके ठीक है, आप ऐसे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा सर, ये 2y बराबर। अब देखिए, कभी भी जब आप लिमिट को बदलते हैं या कभी कोई चीज पुट करते हैं तो लिमिट भी क्या होती है, चेंज है। कैसा चेंज होगी हमारे पास में, तो जो 0 टू पाई बाय 2 थी, ये लिमिट आप कितनी हो जाएगी हमारे पास में सर, 0 से पाई। ओके, तो आप वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 टू पाई हो जाएगी सर, लिमिट हमारे पास में कितना जाएगा, log ऑफ, इसको हमने क्या मान लिया है, sin 2, इसको क्या मान लिया है, sin थीटा मान लोगे, सही क्या हमारे पास में sin 2 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 sin थीटा, और डी से क्या जाएगा हमारे पास में, d थीटा बाय 2, d थीटा बाय 2, और माइनस यहाँ पे log 2 वैसे का वैसा ही है, 1 का क्या हो जाएगा बेटा x, 0 टू पाई बाय 2, ये अलग ही चलेंगे, किसको चलने दीजिए किनारे किनारे, माइनस ऑफ, बेटा देखिए यहाँ पे सर 1 बाय 2 का पहले बाहर निकाल लेंगे, यहाँ के बचा का क्या अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू। अब देखिए सर, मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए है, अगर मुझे इसे इक्वेशन नंबर 1 को नेम देना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाई बाय 2, लिमिट क्या होना चाहिए थी, पाई बाय 2, तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई में अगर यहाँ करूंगा तो मुझे लिमिट में भी मिल जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगी। तो कितना आ चुका है, log sin थीटा इंटू डी थीटा, और माइनस ऑफ, ये वैसे का वैसे रहेगा, log ऑफ 2 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो 2y बराबर कितना आ गया हमारे पास में, ये बेटा इस जगह आप क्या पुट कर सकते हो कि बाय इक्वेशन 1 से क्या लिखोगे यहाँ पे सर, बाय इक्वेशन 1, पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, आई की आई बन जाएगी, माइनस ऑफ, सर कितना लिखाएगा, पाई बाय 2 है, और log ऑफ 2 वैसे ही का वैसे ही है।
थोड़ा सा और देखिए, अब ये यहाँ पे प्लस में, वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं हमारे केस में। देखिए तो इसे आप इस तरफ लेके क्या हो जाएगी, 2y बराबर माइनस आई बराबर, यहाँ कितना बचेगा, माइनस पाई बाई टू इंटू लॉग 2 है, कितना बन जाएगा, 2 में से बन जाएगा तो 1i बचेगा, बराबर कितना है, माइनस पाई बाई टू है इंटू लॉग ऑफ 2 है। अब मुझे आगे माइनस भी चाहिए, माइनस को अगर आप भेजेंगे तो लॉग केस में कहाँ जाएगा, ये इनवर्स में कहाँ जाता है, पावर में जाता है। आई बराबर क्या हो जाएगी, पाई बाई टू, पावर क्या जाएगी इसकी -1, इसे आपको अगर प्लस कर आप कहाँ भेज देंगे, नीचे, कितना जाएगा, पाई बाई टू लॉग ऑफ से कितना बन जाएगा, 1/2। दिस इज योर RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको सारी क्वेश्चंस को अच्छे समझ में आया होगा। इस तरीके के और अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको किस टॉपिक को समझना है, या और मैं किस तरीके से आपको समझा सकता हूँ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक आखिरी चीज कि आपको इन सारे क्वेश्चंस की जो स्लाइड्स हैं वो आपको QR में मिल जाएगी, ठीक है। अभी कट कर दीजिए, तो आप इस QR को स्कैन कर सकते हैं, इससे आपको एज इट इज स्लाइड्स आपके मोबाइल में नोट्स के रूप में मिल जाएगी। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, ओके। आज के बाद इंटीग्रेशन आपसे हमेशा बनना ही चाहिए। इसे आप स्कैन कर लीजिए। थैंक यू।